हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस का एक क्वेश्चन। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर प्रूव दैट cos 20 इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। सो यहाँ पे देखो, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर का ये क्वेश्चन है, तो इसमें 20, 40 और 60, 80 में से कोई एक ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू हमें अभी मालूम है बिना कैलकुलेटर के, तो यस वो है cos 60 डिग्री। तो जिस भी एंगल की वैल्यू हमें मालूम होती है वो एंगल की वैल्यू हमने पहले अप्लाई कर देना है। तो हमें पता है cos 60 इज़ 1/2, तो ये वैल्यू हमने रख दिया। तो देखो हमारा एक टर्म जो है वो सॉल्व हो गया। तो इस 1/2 को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे, और ये जो टर्म्स बचे हैं इनको हम फिर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास cos के 4 टर्म्स थे, 4 में से हमने एक टर्म को सॉल्व कर लिया। अब बचते हैं 3 टर्म्स। अब इन तीनों टर्म में हम 2 टर्म्स में cos A, 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। डी फैक्टराइजेशन का ये फॉर्मूला होता है कौन सा, 2 cos A cos B। सो cos A cos B का क्या फॉर्मूला होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या होना चाहिए, cos A cos B तो है हमारे पास, पर 2 नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में 2 है ना। सो देखो ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ लिखा है। सो देयरफॉर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1/2। देखो ये 1/2 ये है ना। अब एक और 1/2 हमें डिवाइड करना है और 2 का मल्टीप्लाई भी करना है। 2 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया और 2 का हमने डिवीजन भी कर दिया, और ये हम अप्लाई करेंगे cos 20 एंड cos 40 में। अब यहाँ पे भी देखो cos 20 है, 40 है और 80 है, उनमें से मैंने 20 और 40 को ही क्यों सिलेक्ट किया, तो देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड में कैलकुलेशन करना होगा कि हमारा जो फॉर्मूला है वो ऐसा चलता है ना, cos A प्लस B। तो जब आप 20 और 40 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 60, और 60 की वैल्यू हमें तुरंत पता है बिना कैलकुलेटर के। तो इस वजह से हमने क्या लेना है, 20 और 40 को लेना है, ठीक है। अगर हम 40 और 80 को लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 120 होगा। तो फिर आपको फिर से आगे और सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी होगी। अगर आप 80 और 20 को लेते हो तो 100 होगा, तो जो हमारे काम का नहीं है। तो इसलिए जो बचे हुए 3 टर्म्स हैं उनमें से वही 2 टर्म सेलेक्ट करने हैं जिसके में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सोचना है कि हाँ A प्लस बी अगर मुझे करना हो तो A प्लस बी किया तो मुझे 60 मिलेगा, और 60 की वैल्यू मुझे बिना कैलकुलेटर के मालूम है। तो इसलिए मैंने इन दोनों में ही फॉर्मूला अप्लाई किया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1/4। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो, cos A प्लस बी। तो क्या आ जाएगा, cos A इज़ 20 प्लस B इज़ 40 प्लस cos A माइनस B 20 माइनस 40, और ये cos 80 को एज इट इज़ रहने देते हैं। सो 1/4। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, cos 60 डिग्री प्लस cos माइनस 20 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। अब यहाँ पे देखो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा cos होता है इवन फंक्शन। तो cos का नेगेटिव एंगल का भी वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और अगेन देखो cos 60 आ गया, तो बिना कैलकुलेटर को मुझे इसकी भी वैल्यू पता है, 1/2 प्लस cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये बन गया cos 80 डिग्री। ये वाला स्टेप हमने यहाँ पे कैसे लिखा, वी नो दैट cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, cos माइनस 20 क्या हो जाएगा, cos 20 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/4 को भी हम इस ब्रैकेट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और cos 80 को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1/8 प्लस 1/2 cos 20। देखो मैंने आप लोगों को इजी हो इसलिए मैंने पहले सिर्फ 1/4 है ना उसी से मल्टीप्लाई किया, और 1/8 को cos 80 को अब हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/2 cos 20 cos 80, ओके। अब यहाँ पे देखो 1/8 cos 80 प्लस 1/2। अगेन देखो इन दोनों में वापस हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वही जो सेम फॉर्मूला हमने
पहले हमने अप्लाई किया था ना 2 cos A cos B, वही इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से 2 का डिवीजन और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगेन, और वही डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हो गया cos 80 डिग्री, ये होगा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/4, अगेन देखो अप्लाई करते ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 cos A प्लस B, सो 20 प्लस 80 प्लस cos A माइनस B 20 माइनस 80, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/4 cos 100 प्लस cos माइनस 60। अब देखो cos माइनस थीटा, अभी मैंने बताया था आपको cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा cos 80 डिग्री प्लस 1/4 cos 100 प्लस cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, देखो यहाँ माइनस 60 है ना, तो ये 60 हो जाएगा। अब वैल्यू हमें पता है cos 60 की, अप्लाई कर देंगे cos 80 प्लस 1/4 cos 100 प्लस 1/2 अगेन, सो यहाँ पे देखो 1/8 cos 80 प्लस 1/4 cos 100 प्लस 1/4 2 ज़ा 8। ओके, तो यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे ना 1/4 है, ये इसको 4 कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा ये, यस, नाउ 8 2 ज़ा 16। ओके, अब यहाँ पे देखो cos 80 है और cos क्या है, 100 है, तो इसके लिए हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़े थे, तो इसमें आप देखो cos 100 को हम ऐसा लिख सकते हैं cos 180 माइनस 80 प्लस 1/16। देखो हमारा आंसर आ गया है, सिर्फ हमें इन दोनों टर्म्स को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, 1/8 cos 80 माइनस 1/8 cos 80 प्लस 1/16। तो देखो ये टर्म और ये टर्म हो गया कैंसिल, तो हमें आंसर मिल गया 1/16 विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब देखो ये कैसे आया, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। cos 180 cos 100 को हमने क्या लिखा, देखो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं आंसर हमारा आ गया है, प्रूफ हो गया कंप्लीट, ये आ गया प्रूव्ड। ठीक है, नाउ cos 100 इक्वल टू हमने क्या लिखा, cos 100 को हमने लिखा cos 180 माइनस 80 एंड विच इज़ इक्वल टू होता है माइनस cos 80, ये होता है cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, ये आता है माइनस cos थीटा। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे देखो मेरा थीटा क्या है, थीटा 80 डिग्री है, तो 180 100 को हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस 80, तो थीटा का काम कौन कर रहा है, 80 डिग्री कर रहा है, तो माइनस cos थीटा, देखो यहाँ जो थीटा है वही आंसर में भी है ना, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, यही थीटा आता है, तो यहाँ थीटा कौन है, 80 डिग्री है, तो इसलिए हमारा आएगा माइनस cos 80 डिग्री। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन कंप्लीट। थैंक यू।